नारा भी जो है एक चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अजय सिंह बिष्ट, ये सनातनी नहीं है। ये हम जो है प्रदेश में जनता को बताना चाहते हैं कि वो योगी के बेस में ढोंगी है। इन दिनों सरकार बनाम शंकराचार्य की लड़ाई ट्रेंड कर रही है। रोज नए खुलासे, नए दावे, नई शिकायतें और तमाम लोगों की राजनीतिक बयानबाजी आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अपना कड़ा रुख स्टैंड करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शंकराचार्य को न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन व लीडर सनी गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकराचार्य के मुद्दे पर आपकी पार्टी एकदम मुखर है, क्या मामला है, किस तरीके से देख रहे हैं? शंकराचार्य जी के साथ आप देख सकते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके साथ है और अगर उन पे कोई भी आंच आती है तो समाजवादी पार्टी उनके आगे खड़ी है। सबसे पहली बात। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी को इन्होंने किस तरह से द्वेष भावना से कार्रवाई करी है। तो ये सरकार जो है ये देश भावना पे ज्यादा यकीन रखती है और इन्होंने आपने देखा कि जब शंकराचार्य जी ने सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो इन्होंने फर्जी मुकदमों की, जो सरकार का असली चेहरा है, जो कि अपने मुकदमों से, अपनी पुलिस से ये डराते हैं और ये नारा भी जो है एक चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा जैसे ये चला रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को दिख रहा है। और हमारे सनातनी में जितने भी संत महात्मा साधु हैं वो सब नाराज हैं और सब चुप हैं और सब जो है देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार द्वेष भावना से काम करती है, कार्रवाई करती है। तो अब इसका जवाब पूरा प्रदेश और संत सब 27 में देने के लिए तैयार हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी के साथ थी, है और रहेगी। जिस तरीके की कानूनी पेचीदगी देखने को मिल रही है और स्थितियां ये बन रही हैं कि शंकराचार्य जी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में पार्टी क्या स्टैंड कर रही है? पार्टी शंकराचार्य जी के साथ है और सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि ये फर्जी आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, वो आरोप लगाए गए हैं। और इस तरह से आरोप एक वो ही लगाता है जो मन में द्वेष भावना रखता हो और ये सनातनी होने का ढोंग करते हैं। सनातनी नहीं है। अगर ये सनातनी होते तो किसी शंकराचार्य पे इस तरह के आरोप या जिस तरह से वहां पे उनको स्नान करने से रोका गया, ये सब जो कृत्य सरकार कर रही है ये दिखाती है कि ये सनातनी नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अजय सिंह बिष्ट, ये सनातनी नहीं है। ये आप पूरे प्रदेश ने देख लिया है किस तरह से ये साधुओं का, संतों का अपमान कर रहे हैं। तो ये सनातनी हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि पार्टी अब योगी आदित्यनाथ के नाम को अजय सिंह बिष्ट से संबोधित कर रही है। ये नया ट्रेंड। तो नया क्या, ये तो असली नाम है उनका, अजय सिंह बिष्ट। अखिलेश यादव जी का नाम अखिलेश यादव जी है, सब उन्हें अखिलेश यादव जी बोलते हैं। तो नाम से ही तो जाना जाता है कोई भी इंसान हो। अब मैं हूं सनी गुप्ता हूं तो नाम से ही तो जाना जाता हूं। तो अजय सिंह बिष्ट है तो ये कौन सी, किसने गलत कर दिया कि इसमें अजय सिंह बिष्ट बोलने में कुछ गलत हो गया या नाम नहीं ले सकते? वो जो दिखाते हैं, जो उनका चरित्र दिखता है कि योगी योगी, वो योगी नहीं है। ये हम जो है प्रदेश में जनता को बताना चाहते हैं कि वो योगी के बेस में ढोंगी है, योगी नहीं है। असली नाम ही उनका अजय सिंह बिष्ट है। उनके आधार कार्ड पे जो उन्होंने एमएलए का अपना पर्चा भरा है उस पे भी अपना नाम भरा है, तो वो तो उनका नाम है, असली नाम है, उसमें नाम में बताने में क्या बात है? अच्छा, पिछले दिनों देखा होगा आपने भी, बड़े वीडियो वायरल हुए थे कि डिप्टी सीएम एक हैं, उन्होंने बटुकों को बुलाया, माला फूल किया, उनका सम्मान किया और कुछ ही दिन बाद उसी बटुकों पर चर्चा करने से भाग गए। देखिए, पूरी पार्टी भाजपा एक है और वो भाजपा को पता चल गया 2024 में कि किस तरह जनता ने अपना जन आधार समाजवादी पार्टी को दिया, तो पूरी बीजेपी डर गई। अब 2027 में
जिस तरह से क्षेत्र में विधायकों का विरोध हो रहा है और विधानसभाओं में नहीं पसंद कर रहे कि भाजपा का कोई प्रत्याशी आए यहाँ पे या भाजपा की कोई मीटिंग हो, तो वो सब देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं और पता चल रहा है तो वो नहीं चाहता है, पूरा प्रदेश और पूरी भाजपा नहीं चाहती कि अजय सिंह बिष्ट अब दोबारा उत्तर प्रदेश में कमान संभाले, मुख्यमंत्री बने। कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की कमान माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में दे दी जाए और अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश का असली विकास करेंगे, जो पूरा देश देखेगा। और इतना विकास करेंगे कि 2032 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से दोबारा आवाज उठेगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री दोबारा बनाना है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि शंकराचार्य के मुद्दे पर दोनों ही डिप्टी सीएम बड़े मुखर थे और उन्होंने कहा था कि न्याय दिलाएंगे, लेकिन अब इस समय देख रहा हूं कि बड़े शांत पड़े। अब थोड़ी सी अंतरात्मा जाग गई होगी कि भाई सच की आवाज उठाएं, तो कह दिया कि न्याय दिलाएंगे, लेकिन हाई कमान से या पार्टी से डांट पड़ी होगी तो इसलिए शांत बैठ गए। और क्या है, अब आदमी की अंतरात्मा, इंसान की अंतरात्मा भी तो होती है, तो उनको लगा होगा कि भाई गलत हो रहा है शंकराचार्य जी के साथ पूरे देश में, और पूरा देश देख रहा है और हम चुप हैं। उनको वोट नहीं मांगनी अपनी विधानसभाओं में, जो सनातन करते हैं, हिंदू होने का ढोंग करते हैं, तो इनको वोट नहीं लेनी है। जब वोट लेने किस मुंह से जाएंगे कि तुमने एक साधु पे, एक संत पे, एक शंकराचार्य जी पे ऐसे आरोप लगाए, आपत्तिजनक उन पे टिप्पणियां करी हैं, तो कैसे वोट मांगेंगे। तो इसलिए जो है उनको लगा कि भाई हम उनके पक्ष में कार्रवाई के लिए मांग करें, बुटको के ऊपर कार्रवाई के लिए बोलें कि जिन्होंने उनकी चोटी खींची, गलत आरोप लगाए, लेकिन वो बाद में पार्टी से उन्हें कुछ मिला होगा, आदेश उसका पालन कर रहे हैं। और क्या, पिछले दिनों आपने देखा कि देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम सिंगापुर और जापान की दौरे पर थे और देश के पीएम इजराइल में थे। कुछ वीडियोस आपको प्रभावित करते हैं, कुछ मैसेज दिखता है? सब मैसेज है। दोनों लोग अपना अपना प्रमोशन देश में दिखा रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट अपना दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अपना दिखा रहे हैं, दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि बाहर विदेश जाने से या विदेश यात्रा करने से आप अपने प्रदेश को कैसे अच्छा करोगे। आप देखो ना, यहाँ पे यूथ कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे उत्तर प्रदेश का यूथ जो है आज परेशान है, उसको नौकरी नहीं है। व्यापारी कितना पीड़ित है, आप देखो ना। किसान कौन देख रहा है तुम अपने प्रदेश को छोड़ करके विदेशों में जा रहे हो, और विदेशों की नीति वहां पे एक फर्जी एक ढोंग करके कि हम ये करेंगे या हम उत्तर प्रदेश में ये लागू करेंगे। अब कैसे लागू करोगे, तुम्हारे पास समय नहीं है। 2026 चल रहा है, 27 में चुनाव है, तुम्हें 9 साल हो गए गद्दी पे बैठे हुए। तो जब तुम आए थे तभी जाते, तभी करते। अब अंत समय आ गया, तो अब ये अंत समय में जाने की सोच रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश में कोई मैसेज दें, जनता को दिखाएं कि अब हम ये लेके आएंगे, ये घूम के आ रहे हैं। तो अब जनता माफ नहीं करेगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी के साथ है, अखिलेश जी को प्यार करती है और अखिलेश जी को पसंद करने लगी है। सब व्यापारी अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं, पूरा यूथ अखिलेश जी को पसंद कर रहा है, सभी लोग अखिलेश जी को इतना पसंद कर रहे हैं। आप देखना, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सारे विधायक जितने भी कैंडिडेट होंगे समाजवादी पार्टी के, सब धड़ाधड़ ऐसे जीतेंगे कि वो सुबह 8 बजे ही जो है घोषणा हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है। व्यापारी वर्ग से आते हैं, और भाई आपने एक वीडियो देखा होगा कि कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा लिया। हाँ, वो जो है जिन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया वो भाजपाई लोग हैं। उन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई और भाजपा को, बीजेपी को उन्होंने वोट दिया, लेकिन उन्हें मिला क्या? वोट देने के बाद उनके विधायक उनसे बात नहीं करते। और ये हमारे मेरठ में ही हुआ है। और अपने ही क्षेत्र में जब वो मदद मांगने गए कि हमारे प्रतिष्ठान तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़ी जा रही है, तो एक विधायक, एक सांसद उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ। तब उन्हें ये लगा कि अब हम समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में आवाज उठाई। पहले भी अखिलेश जी ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी अखिलेश जी ने उन्हें रोक दिया था, वो तभी टूटना था, पर उन्होंने अपनी सरकार में नहीं टूटने दिया, उसको निर्देश दे करके रोक दिया गया। लेकिन इन्होंने
भाजपा की गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार जब आई तो इन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब उन्हें व्यापारियों को लगा कि भाई हमारे लिए समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है विधानसभा में, प्रदेश में, तो हम समाजवादी पार्टी को ही हम दोबारा से अब 27 में लेके आएंगे। तो वो झंडे लगा दिए, लेकिन उन्होंने विरोध करा और वो झंडे उतरवाने पहुंच गए। लेकिन दिलों से कैसे उतारोगे आप? जो अखिलेश जी अब सबके दिलों में राज कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हर व्यापारी के दिल में चढ़ गए हैं, उस दिल से कैसे निकालोगे? तो वो तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा ना कि सारे व्यापारी समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल जो है आईटी की छापेमारी एक बसपा के विधायक के घर में हुई और लगातार काफी समय तक चली। ये चुनावी साल है और अब ये ऐसे ही करेंगे सबको। आप देखते नहीं है कि आपके पास 10 बच्चे हैं तो आपने एक बच्चे को डांट दिया तो 9 के 9 बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। तो ये भाजपा का एक एजेंडा है, चुनावी वर्ष है, कि जिससे हमारे खिलाफ कोई भी विपक्ष का व्यक्ति आवाज ना उठाए और हमारे खिलाफ ना बोले। तो ये छोटी मोटी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं जिससे कि सब लोग डर के रहे हमसे। पर अब विपक्ष इनसे डरने वाला नहीं है, विपक्ष इनका सामना करेगा। विपक्ष बहुत मजबूत है और 27 में आप देखेंगे कि विपक्ष कितनी मजबूती से इनका सामना करके सरकार बनाएगा। तो ये सब चीजें रहती हैं और तभी इन्होंने वो छापे वगैरह लगवाए हैं। ये कोई वैल्यू नहीं है। जिसने कुछ गलत काम करा होगा तो उसके यहाँ लग रहे हैं छापे और उसके यहाँ से निकलेगा जो भी सामान निकलना है। लेकिन हमारे यहाँ जो है सभी लोग एकदम साफ हैं और अखिलेश जी भी अब उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो साफ सुथरे छवि के लोग हैं और जो साफ राजनीति करते हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उन्हीं को पसंद करते हैं। लेकिन इस छापे के मारी में सरकार के अंदर बैठे लोग ही विरोध कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह का वीडियो भी आपने देखा होगा। भाई विरोध नहीं करेंगे, उन्होंने भी तो भाजपा को बनवाया है, उन्होंने भी तो बीजेपी की सरकार बनवाई है और उनको क्या लाभ हुआ सरकार बनवाने से? लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके गलत कुकर्म हैं जो सामने आ रहे हैं और सरकार जो है सबको दबाना चाहती है बीजेपी में। और बीजेपी की बात छोड़ो आप, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की दोनों सरकारें ये जब से आई हैं तो देश की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों खतरे में पड़ गया है। ये पहले जनता समझ रही थी और नेता जो है बड़े खुश हो रहे थे कि ये हमारी पार्टी का मामला है और हमारी पार्टी बड़े अच्छे से सबकी आवाज दबा रही है। लेकिन अब जब भाजपा के ही खुद के नेताओं पे पड़ रही है तब उन्हें पता चल रहा है कि सच में अगर डेमोक्रेसी का कुछ हनन हो रहा है तो वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। संविधान का अगर हनन हो रहा है तो वो भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो सब लोग, अगर हमें कोई बचा सकता है और अगर हमें कोई आज ये बोलना हम बोल रहे हैं या हम बता रहे हैं तो ये एक संविधान का रूप है जिसके कारण हमारी आज़ादी है और ये नहीं छीन सकते हमसे। हमारा हिंदुस्तान है ये और हमारा देश है ये, हम यहाँ के निवासी हैं और ये हमारा देश है और हमें अधिकार है अपने देश में अपनी वोट से सरकार चुनने का। और ये जिन लोगों की वोट काट रहे हैं उनका भी ये मैसेज है कि तुम हमारी वोट भले ही काट दो लेकिन हम इस देश में ही रहेंगे और हम इस देश के ही निवासी हैं। तुम हमारा वोट देने का अधिकार तो छीन सकते हो लेकिन हमें इस देश से नहीं निकाल सकते हो। तो इन्हें किसने ये अधिकार दिया कि ये किसी भी व्यक्ति की विधानसभा में वोट कटवा दें और उसको वोट डालने का उससे अधिकार ही छीन लें? किसने अधिकार दिया? लोगों ने, जनता ने इसलिए थोड़ी इनकी सरकार बनवाई है, इन्हें इसलिए थोड़ी वोट दिया था कि ये हम इन्हें वोट देंगे और ये जीतने के बाद हमारे ऊपर ही हमारी वोट काटेंगे। कोई भी देश में किसी की वोट नहीं काट सकता है और अगर ये वोट काट रहे हैं तो उसका भी परिणाम इन्हें चुनाव में मिलेगा। अच्छा, बसपा बड़ा बयानबाजी मायावती जी की आ रही है कि पीडीए केवल दिखावा है, काशी राम से प्रेम था तो अपनी सरकार में उनके तमाम स्मारक क्यों नहीं बनाए गए। और दूसरा एक मैसेज और दिया उन्होंने कि पहला प्रत्याशी 2027 के जो उतारा वो ब्राह्मण, वो भी बुंदेलखंड। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। सब लोग जो है डरते हैं,
समाजवादी पार्टी को अब सभी समाज का प्यार मिल रहा है, चाहे स्वर्ण समाज हो, बहुजन समाज हो, अल्पसंख्यक हो, और सभी धर्म, जितनी भी जातियां हैं, सभी लोग अखिलेश जी को बहुत पसंद कर रहे हैं और सभी लोग अखिलेश जी से बहुत जुड़ रहे हैं। तो ये सब लोग डरे हुए हैं और ये डर के जो है ऐसे बोलते हैं कि पहले पीडी का क्यों नहीं ध्यान रखा, अब क्यों रख रहे हैं। पीडी के बहुत मायने हैं, अलग अलग अर्थ हैं, और हर तरह से आप देखोगे कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके अलावा प्रदेश में क्या विजन है, क्या डेवलप होना है। 2027 में जब अखिलेश जी चुन के आएंगे तो क्या वो डेवलप करेंगे, तो वो भी हमारा विजन है, वो सबको पता है। तो खाली ये नहीं है कि पीड़ित ही है, क्या डेवलप करना है हमें, ये भी अखिलेश जी विजन बना रहे हैं। और आप देखेंगे जब वो शपथ लेंगे तो 2 महीने के अंदर इतनी प्रदेश में नौकरियां लगेंगी, इतना पूरा विकास होगा पूरे उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का हर व्यापारी, हर नौजवान, हर किसान, सभी वर्ग के लोग बहुत खुशहाल होंगे, पूरा प्रदेश खुशहाल होगा और इतना विकास होगा, इतना विकास होगा जो पिछले 100 सालों में विकास नहीं हुआ वो 3 सालों में हो जाएगा, क्योंकि 5 साल की तो सरकार होगी, तो पहले 3 सालों में ही विकास कर देंगे। तो आखिर के 2 साल जो बचेंगे वो तो बस जितना भी रहेगा जनता के सामने, कि हाँ, जनता को पता रहेगा कि इन्होंने 3 साल में इतना विकास कर दिया, कभी 100 साल में नहीं हुआ। तब वो दोबारा जनता अखिलेश जी को चुनेगी, 2032 में लेके आएगी, और मौका लगा तो 2029 में भी जनता अखिलेश जी को दिल्ली लेके जाएगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री जी लगातार खैर आपकी पार्टी और आपकी सरकार के कार्यकाल को कहीं ना कहीं कमी बताते हैं, लेकिन अभी जापान में उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जंगल राज था, निवेश नहीं था, और अब वहां पे निवेश का माहौल है, बिजली पर्याप्त मिल रही है और भारी भरकम MOU साइन कर दिया। देखिए, कोई इन्होंने बिजली का प्लांट लगवाया, कहां से पर्याप्त मिल रही है? वो तो हमारी कंजप्शन कम हुई है बिजली में। आप देखते थे पहले 100-100 200 वाट के बल्ब चलते थे, अब LED आ गया। जब से बीजेपी की सरकार आई लगभग 10 साल हो गए, और 10 ही साल हो गए ये पूरा ट्रांसमिशन हुए, तो अब LED चलता। LED में 5 वाट 3 वाट, तो हमारे वोल्टेज तो घटे हैं और बिजली का बिल बढ़ गया। तो ये क्या प्रदेश में कह रहे हैं कि भाई प्रदेश में हम बिजली हमने अच्छी कर दी। आप देखो ना, बिजली का बिल तो हमारा आज भी उतना है, उससे डबल हो गया। और पहले हमारे कितना हम कंजप्शन यूज करते थे कि एक एक घर में 5-5 6-6 किलोवाट लोड होता था। आज पूरे घर में 1 किलोवाट लोड नहीं है, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट 3 वाट का है, कोई 6 वाट का है, कोई 9 वाट का है, कोई 5 वाट का है। तो सब वाट्स कम हो गए, तो हमारा बिजली का बिल भी कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप देखो इन्होंने बिजली की रीडिंग कितनी दरें कितनी बढ़ा दी और कितने ये घोटाले कर रहे हैं। अरे अपने प्रदेश देखो ना, कि हमारे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री से जो अजय सिंह बिष्ट हैं, इनसे कौन खुश है? एक व्यापारी खुश है, एक किसान खुश है, एक यूथ खुश है कि भाई हमारा यूथ जो है, नौजवान उत्तर प्रदेश का, वो खुश है, या इनकी पार्टी इनसे खुश है, भाजपा, या किसी को भी आप ले लो, महिलाएं खुश हैं? कौन खुश है इनसे? आप मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा जो अजय कुमार बिष्ट है, अजय सिंह बिष्ट हैं, उनसे कौन खुश है? एक भी अगर कोई उनसे कोई खुश हो तो ठीक है, हमें लगेगा कि भाई अच्छा प्रदेश चला रहे हैं। लेकिन जब खुश नहीं है तो अब आप घर बैठो, अब आप देखो कि प्रदेश कैसे चलता है, दूसरों को भी मौका दो। ठीक है, अब तुमने 9 साल 10 साल काम कर लिया, 5 साल अखिलेश जी काम करेंगे, फिर आप आना दोबारा से और सामना करना और अपने विधायक खड़े करना। अपनी पार्टी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, आप भी एक बार संघर्ष करके आओ सामने से। आप तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन गए, आपको तो भाजपा ने जो है बताया भी नहीं था उत्तर प्रदेश में कि हम जो है अजय कुमार बिष्ट को, अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनता का वोट लिया और सारे विधायकों का बहुमत एक आदमी को दे दिया। तो किसी को कहाँ पता था कि अजय सिंह बिष्ट जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना संजय गुप्ता जी को, जिनको साफ तौर पर कैसे बताया कि मेरठ में व्यापारियों ने वर्तमान सरकार से नाखुश होकर के आखिरकार झंडे समाजवादी पार्टी के क्यों लगाए। उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर बात की कि व्यापारी वहां पर नाखुश है और व्यापारी को न्याय नहीं मिल रहा और व्यापारियों को अब समाजवादी पार्टी ही न्याय दिलाएगी। कैमरा पर्सन शिवेंद्र के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।